हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विवेक कुमार सिंह, फायर एंड सेफ्टी ट्रेनर फ्रॉम सेंट जोसेफ इंटरनेशनल फायर एंड सेफ्टी एकेडमी। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ सीपीआर ट्रेनिंग। सीपीआर ट्रेनिंग क्या होता है और ये क्यों दिया जाता है किसी को भी सीपीआर। अब सीपीआर का मतलब क्या होता है? कार्डियो पल्मोनरी रेसोसिटेशन मीन्स, अगर इसको हम हिंदी में बोले तो संजीवनी क्रिया। मीन्स ऐसे पर्सन को हम सीपीआर देते हैं जो पर्सन टोटली अनकॉन्शियस हो। मीन्स उसकी अगर हार्ट बीट और ब्रीदिंग पूरी तरह से अगर स्टॉप हो गया है तो वो पर्सन क्या है? टोटली अनकॉन्शियस हो गया है। उस कंडीशंस में हम उसके हार्ट को रिस्टार्ट करने के लिए हम किसी पर्सन को सीपीआर देते हैं। अब देख सकते हैं आप मेरे सामने कि यहाँ पे एक अनकॉन्शियस पर्सन है, जस्ट एक अनकॉन्शियस पर्सन है और मैं कहीं से आ रहा हूँ, विजिट करके कहीं से आ रहा हूँ और अचानक से सडनली मैंने देखा कि एक पर्सन मुझे बेहोशी हालत पे दिखा। तो मैंने उसको सडनली उसके चेक किया, ब्रीदिंग को चेक किया, देन उसके सर्कुलेशन को चेक किया एंड उसके हार्ट बीट को भी मैंने चेक किया। तो यहाँ से मुझे ये पता चला कि ये पर्सन टोटली अनकॉन्शियस है। दैट इट मीन्स कि होता है कि इसको अब सीपीआर की नीड है। मीन्स उसको मैं कार्डियो पल्मोनरी रेसोसिटेशन दूंगा बाय माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन एंड बाय चेस्ट कंप्रेशन। इससे क्या होगा कि उसके अंदर में एयर भी जाता है और एयर रिलीज होने की वजह से जो उसके हार्ट को जब वो टच करता है तो वहां पे क्या होता है, उसके हार्ट फिर से प्रेजेंट हो जाता है। मीन्स वहां पे वो रिस्टार्ट हो जाता है। ओके, सो मैं अभी आपको बताता हूँ प्रोसेस। लेकिन कभी भी हम सीपीआर देते हैं उससे पहले मैं आपको एक 2 से 3 चीज बेसिक बताना चाहूंगा। दैट कि सीपीआर देने से पहले हम पर्सन्स के पूरे बॉडी को एक बार चेक कर ले। अगर एक्सटर्नली उसको किसी प्रकार का कोई वुंड्स होगा यानी चोट लगा होगा या ब्लीडिंग हो रहा होगा तो पहले आप उसको ट्रीट करेंगे। देन उसके बाद उसके बॉडी के टेम्परेचर को भी आप मेजर करेंगे। अगर बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है इट मीन्स वो पर्सन अभी खाली अनकॉन्शियस हुआ। अगर बॉडी टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा डाउन होते जाता है तो उस केस में यू नीड सम हेल्प। और वैसे भी अगर आप सीपीआर देते हो तो आपको एक बार हेल्पलाइन पे कॉल करना जरूरी होता है, जिससे कि आपके पास कोई हेल्पलाइन या एम्बुलेंस या नियरेस्ट हॉस्पिटल से कोई आपकी मदद के लिए यहाँ पे आ सके और इस पर्सन को एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट की अगर नीड होगी तो वो उसको लेके जा सके। तो ये 2 बातों का आप जरूर ध्यान रखेंगे। देन अभी मैं आपको बताता हूँ, सपोज दैट कोई पर्सन अगर अनकॉन्शियस हो गया है तो वहां पे क्या होता है, उसकी जो मुंह रहती है वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। अब उसके मुंह को ओपन करने के लिए एक मेथड होता है, चिन। जो चिन होता है इसका, उसको टिल्ट करना पड़ता है और नोज को पिंच करना होता है, जिससे कि क्या होता है उसका मुंह खुल जाता है। या फिर आप उसके हेड को भी हल्के से टिल्ट करेंगे। और कभी भी किसी को सीपीआर देंगे तो उसके हेड को डायरेक्टली आप किसी सरफेस पे नहीं रखेंगे, उस पर कोई सपोर्ट देंगे। ओके, देन अभी देखेंगे ये टिल्ट करेंगे और हेड को भी ऐसे करेंगे। देन उसके बाद उससे क्या होगा, उसका जो एयरवेज रहेगा, एयरवेज जिससे हमको एयर अंदर की ओर देना है, एयर को माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, वो ओपन हो जाता है। देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके नाक को पूरी तरह से दबा देते हैं, जिससे कि अगर हम इस पे माउथ टू माउथ एयर दे रहे हैं तो वो नाक के रास्ते बाहर ना निकले, इसलिए हम नोज को पिंच कर देते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूँ कि किसी भी बॉडी से हम डायरेक्टली कॉन्टेक्ट नहीं हो सकते। या तो हमारे पास हैंकी होना चाहिए या कुछ ऐसा एयरवेज सिस्टम होना चाहिए जिससे हम उसके माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन प्रॉपरली दे सके और किसी भी खतरे या इन्फेक्शन से हम अपने आप को या उसको रोक सके। इसीलिए सडनली सपोज दैट ये जस्ट लाइक आपका आप देख रहे हैं, ये नॉर्मली एक कॉटन का कपड़ा होता है, उसको भी आप ले सकते हैं जिससे कि आसानी से एयर पास होता है। तो पहले आप इसको टिल्ट करेंगे, नोज को पिंच करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप इससे करके इससे क्या कर सकते हैं, आप उसके बॉडी से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट नहीं होंगे और उसको ईजी वे में और सेफली उसको आप एयर आप अंदर की ओर दे सकते हैं। देखिएगा, ये 2 बार आपने एयर को दिया। उसके बाद सीधे हम आते हैं चेस्ट कंप्रेशन पे। अब चेस्ट कंप्रेशन का जो प्रोसेस होता है, कभी भी देखिएगा उसके ऑपोजिट टू द हार्ट, मींस उसका जहां पे दिल होता है, हार्ट होता है, उसके ऑपोजिट में करना होता है और विथ पाम, हम पाम से करेंगे। लेफ्ट हैंड के ऊपर हम राइट हैंड को रखेंगे और उसके सेंटर और एंड ऑफ द चेस्ट एंड ऑपोजिट टू द हार्ट, ये यहाँ पे हम इस तरीके से रखते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, अगर ये एडल्ट है, अगर ये जो बॉडी अगर एडल्ट है तो जो हमारा चेस्ट कंप्रेशन का जो साइज होता है वो 2 to 2.5 इंचेस होता है। ये याद रखिएगा दैट कि अगर एडल्ट पर्सन है तो उसका जो चेस्ट का जो साइज कंप्रेशन होगा वो 2 से 2.5 इंच होता है, जिससे कि हम उसके बॉडी को कंप्रेस कर सकते हैं। आप देखिएगा ये जो प्रोसेस है,
ये 15 बार आप जैसे देंगे, अगर वो पर्सन को अगर उसकी हार्ट रिस्टार्ट हो जाती है तो सडनली वो क्या हो जाएगा, वो कॉन्शियस पे आ जाएगा। अगर नहीं होता है देन अगेन आप फिर से यही प्रोसेस करेंगे, उसकी ब्रीदिंग को चेक करेंगे, सर्कुलेशन के, उसके हार्ट बीट को। देन अगेन आप फिर से क्या प्रोसेस करेंगे, उसके चिन को टिल्ट करेंगे, हेड को टिल्ट करेंगे। उसके बाद जैसे उसका एयरवेज ओपन होता है उसके नोज को पिंच करेंगे और उसके माउथ टू माउथ यहाँ पे रेस्पिरेशन देंगे। देन अगेन आप यहाँ पे फिर से चेस्ट कंप्रेशन करेंगे। लेकिन और उससे पहले मैं आपको और भी इंपॉर्टेंट चीज बता देना चाहता हूँ। ये तो था हमारा सीपीआर का प्रोसेस बाय माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन एंड चेस्ट कंप्रेशन। अब कभी भी सीपीआर देते हैं तो हमको जो चेस्ट कंप्रेशन का जो साइज होता है, अगर एडल्ट पर्सन है तो उसके लिए 2 to 2.5 इंचेस, और अगर बेबी या चाइल्ड है तो उसके लिए 1 इंच रहता है विथ 2 फिंगर। लाइक इस टाइप से आप उसको करेंगे, ना कि हम, क्योंकि बॉडी जो बेबी का मसल्स होता है, बेबी चाइल्ड का मसल्स होता है, बहुत ही नाजुक होता है ना। अगर आप जरा से भी ऐसे भी हाथ रखेंगे तो उसके ऊपर पूरा फोर्स हो जाता है। इसीलिए हम विथ 2 फिंगर्स और 1 इंच तक हम उसके बेबी चाइल्ड को हम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं उसके चेस्ट को कंप्रेशन करने के लिए, अगर किसी बेबी चाइल्ड को अगर हम सीपीआर देते हैं। लेकिन अब उससे पहले ये भी है कि रेशियो क्या होता है, कितने टाइम हमको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना है और कितने टाइम हमको चेस्ट को कंप्रेस करना है। अगर एक सिंगल फर्स्ट एडर है ना, सीपीआर देने के लिए अगर सिंगल फर्स्ट एडर है तो हमारा वहां पे जो रेशियो रहेगा 2:15, यानी 2 टाइम्स हमको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना है और 15 टाइम्स हमको चेस्ट कंप्रेशन देना है। और अगर वहीं पे 2 फर्स्ट एडर है तो रेशियो हो जाएगा हमारा 1:5, 1 टाइम्स माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन एंड 5 टाइम्स चेस्ट कंप्रेशन। ओके, ये बात आपको ध्यान रखना है। सो ये प्रोसेस है हमारा सीपीआर देने का, और इस सीपीआर से हम किसी भी पर्सन को बहुत आसानी से हम उसको कॉन्शियस लेवल पे लेके आ सकते हैं। और उसके बाद आप देखते हैं, मैंने 2 तरीका बताया दैट कि आप किसी ऐसे एयरवे सिस्टम्स लेंगे जस्ट लाइक आपका पाइप या कुछ ऐसा सिस्टम होता है, या फिर आप हैंकी का यूज करेंगे। और कभी कभी आप देख रहे हैं ये मेरे बगल में ये है, इसको हम लोग अम्बू बैग बोलते हैं, और यू कैन से डायफ्राम सिस्टम। ये क्या होता है, ये भी आपके माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन का जो काम करता है, मीन्स ये भी एयर भरने का काम करता है एयरवे सिस्टम से। अब देखेंगे इसको मैं जिस तरीके से लगा रहा हूँ, ये ऐसे है ना, और इसको जब हम लोग ऐसे प्रेस करते हैं तो इसके अंदर से वैक्यूम क्रिएट होता है और उसमें से एयर, आप आवाज सुन रहे होंगे, ये आवाज ये होता है बहुत तेज इसके। तो हम लोग इसको इस तरीके से लगाते हैं, ऐसे ये इस तरीके से भी लगा सकते हैं, और इसके अंदर में हम एयर को ऐसे इस तरीके से हम लोग एयर को उसके अंदर में दे सकते हैं। देन उसके बाद आप चेस्ट कंप्रेस, तो ये बहुत ही ज़्यादा असरदार होता है। ये हर जगह अवेलेबल भी होता है, इंडस्ट्रीज में, इवन हॉस्पिटल्स में भी अवेलेबल होता है ये बहुत ही ज़्यादा। और इसको हम जो यूज़ करते हैं, जब भी यूज़ करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा सेफ रहता है, और क्योंकि ये बॉडी से ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है। और इसको हम लोग बोलते हैं अम्बू बैग, जिसका यूज़ आपके रेस्पिरेशन पर्पस के लिए होता है। ओके गाइस, तो यही था आज का जो मेरा वीडियो था। इसमें मैंने आपको बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में बताया, और यू कैन से LSM यानी लाइफ सेविंग मेथड बाय CPR प्रोसेस। ओके, सो थैंक यू।